एवरीवन। तो पिछले 3 क्लास जीओसी का पिछले 3 क्लास में हमने सारे इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, हमारा कार्बोकेटन हो गया, कार्बो आनायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, तो आज हमारा जीओसी के जर्नी में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या होता है ये और क्या क्या है ये, जैसे इंडक्टिव है, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये सब के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर हमारा जर्नी को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा परमानेंट, एक होता है हमारा टेम्पोररी। ठीक है, परमानेंट में होता है इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टेम्पोररी में होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, क्या है ये परमानेंट, क्या है ये टेम्पोररी? देखो आजकल कुछ पेयर ऐसा होता है, ठीक है, वो होता है हमारा टेम्पोररी पेयर, लेकिन हमारा माँ का पेयर क्या होता है, वो परमानेंट होता है। वो क्या होता है, वो उसमें सेल्फिशनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन आजकल का जितना भी प्यार है, वो लड़का लड़की का प्यार है, ठीक है, वो सारे क्या होता है, वो हमारा सेल्फिश वाला प्यार होता है। ठीक है, तो उसके चक्कर में कभी अपने माँ को मत छोड़ना। चलो ये तो था थोड़ा ज्ञान का बात। अब आते हैं हमारा केमिस्ट्री के बातों में। ठीक है, तो आपका माँ का प्यार क्या होता है, वो परमानेंट होता है। ठीक है, वो मरते दम तक वो प्यार कभी कम नहीं होता है, आपका पैदा होने से आपका मरने तक। ठीक है, तो वो माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है। लेकिन टेम्पोररी प्यार क्या होता है, जो आपका गर्लफ्रेंड का प्यार होता है, ठीक है, वो होता है टेम्पोररी प्यार। ठीक है, वो कुछ फैक्टर्स के लिए वो आप तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और आप लोगों उसको सच्चा प्यार समझ बैठते हो। ठीक है, माँ का प्यार को भूल जाते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी मत करना। ठीक है, चलो ये था आपका परमानेंट इफेक्ट और ये था परमानेंट, ये था आपका माँ का प्यार, और ये था आपका गर्लफ्रेंड का प्यार। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट में परमानेंट इफेक्ट में भी और 3 कैटेगरी आता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। टेम्पोररी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब आपका माँ का प्यार हो गया, आपका बाप का प्यार हो गया, आपका दोस्तों का प्यार हो गया, और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सारे गर्लफ्रेंड टेम्पोररी प्यार करते हैं, कुछ होता है, आज भी कुछ है जो सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, वो 3 केस ये हो गया, और ये सिर्फ आपका गर्लफ्रेंड, दिखावे वाला गर्लफ्रेंड का प्यार है, जो टेम्पोररी इफेक्ट है। ठीक है, चलो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको एक एक अच्छे से उनका डिस्कशन करेंगे। देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। The permanent polarization of a single covalent bond due to the displacement of electron towards more electronegative atom due to difference in electronegativity is known as inductive. क्या सर, आपने सिर्फ मतलब डेफिनेशन हमें सुना दिया, क्या है बताओ थोड़ा अच्छे से। अरे देखो इंडक्टिव इफेक्ट, मैं हूँ इंडक्टिव इफेक्ट, मैं कैसे मतलब कैसे मैं पैदा होता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या होता है, मैं कार्बन के साथ कोई बॉन्ड बना लेता हूँ। ठीक है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। तो क्या करूंगा मैं, ज्यादा ताकतवर हूँ, जो हमारा भी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो मैं अपने तरफ खींच लेता हूँ, थोड़ा सा खींच लेता, मतलब कार्बन से लेकर भाग नहीं जाता। इतना भी मैंने मतलब क्या, इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं करता हूँ मैं क्या करता हूँ, कार्बन से इलेक्ट्रॉन, थोड़ा कार्बन को बोलता हूँ भाई देख मैं थोड़ा सा तेरे से ताकतवर हूँ ना, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तो मैं थोड़ा सा तेरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ मेरे अपने पास, मतलब थोड़ा सा मेरे पास रहना देना, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब कार्बन और मैं दोनों साथ साथ बॉन्ड बनाए थे, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन को मैं अपने तरफ खींच लिया और मेरे में आ गया डेल्टा नेगेटिव, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन में आ गया डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम दोनों के बीच ये क्यों आया? ठीक है, और हम दोनों के बीच जो ये डिफरेंस क्यों आया, देखो मेरा और कार्बन के बीच ये डिफरेंस इसीलिए है, हम दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच नहीं करता। ठीक है, तो मैं थोड़ा कार्बन से ज्यादा ताकतवर हूँ, तो हम दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच नहीं किया था, इसीलिए थोड़ा पोलराइजेशन हो गया, चार्ज थोड़ा मेरे तरफ से मैंने थोड़ा चार्ज को अपने तरफ से खींच लिया कार्बन को बता के। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों के बीच जो पोलराइजेशन आ गया, उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर मान लो वहीं पे एक केस आता है, मैं थोड़ा अभी ताकतवर हूँ, मान लो कुछ महीने या कुछ साल बाद मैं थोड़ा
लेस कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है, लेस ताकतवर हो गया, ठीक है। तो उस टाइम कार्बन क्या करेगा, भाई देख तू उस दिन तू ज्यादा ताकतवर था ना, मैं तुझे मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जब हम दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, मैं तुझे दिया था, और मेरा बारी मुझे भी थोड़ा चाहिए मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा मेरे तरफ शिफ्ट करो। क्या करेगा मैं, ठीक है भाई उस टाइम तूने दिया था, अब मैं दे दिया। तो ये कब आता है, ये जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आता है। पहला केस जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था, और जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो जब अब मैं लेस थोड़ा कार्बन मेरे से ज्यादा ताकतवर हो गया, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास लेगा और वो हो गया डेल्टा नेगेटिव और मैं हो गया डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन हम दोनों के बीच में ये गैप आया क्यों, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के वजह से, इसीलिए मैं पैदा हुआ, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट मैं हूं, मेरा पैदा हुआ, इसीलिए मेरा नाम, मतलब मैं आप लोग मुझे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब जानिए मेरा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, मतलब मेरा नहीं इंडक्टिव इफेक्ट है। मान लो अब मैं ही हूँ मैं ही हूँ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैसा है देखो, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम। ये तो पता चल गया मैं कैसे, मतलब मेरा जन्म कैसे हुआ था, कार्बन के साथ मेरा, मतलब कार्बन और मेरे में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, इसीलिए मेरा पैदा हुआ और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर उधर होते रहा। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखो मैं परमानेंट हूं, मैं टेम्पोररी नहीं हूं, ये परमानेंट इफेक्ट में हूं, ठीक है। द पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैंने बता दिया। देन इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा। देखो मैं जो पाई बॉन्ड आता है तब मेरा कुछ काम नहीं है, ठीक है, वहां पे डीलोकलाइजेशन का काम, रेजोनेंस का काम होता है। मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, जब तक सिग्मा बॉन्ड है तब तक मैं वही हूं, ठीक है। तो मेरा काम मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता हूं। और मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस का ऊपर डिपेंड करता हूं। देखो जैसे ये था, ठीक है, मतलब एक कार्बन चेन आके मेरे से बॉन्ड बनाया था, ठीक है। लेकिन मेरा क्या, जो सामने वाला कार्बन था मेरा उससे ज्यादा बनता था, ठीक है, क्योंकि वो मेरा पड़ोस है, ठीक है, मेरा सामने ही बैठा है, ठीक है, तो उससे मेरा रिश्ता ज्यादा अच्छा था। तो उसी से मैं जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है तो मैं उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, फिर इसमें डेल्टा नेगेटिव, सॉरी मेरे में डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव। तो वो क्या करता है, उसका पास वाला कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो डबल डेल पॉजिटिव। तो वो क्या करता है, उसका पास वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है। सिमिलरली जब मैं वीक हो गया तो ये क्या होगा, मेरे में डेल्टा नेगेटिव, सो डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो ये डेल्टा डेल नेगेटिव। तो जो मेरा सामने जो कार्बन रहता है ना, उसके ऊपर, मतलब उसके साथ मेरा काफी अच्छा रिश्ता है, तो मेरा इफेक्ट जो है उससे ज्यादा पड़ता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर जो उसके पीछे है, ठीक है। Then the electron never leave their original orbital। देखो मैं क्या करता, मैं इतना सेल्फिश भी नहीं हूं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके खुद भाग जाऊंगा। मैं सिर्फ कार्बन को पूछ के उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरे पास ले आता हूं, ठीक है। मतलब देखो कार्बन ये हूं मैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कार्बन को बोलता हूँ भाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, ये नहीं कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊंगा और कार्बन को बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करके छोड़, मतलब चला जाऊंगा, ऐसा नहीं करता, इतना भी सेल्फिश में नहीं हूं, ठीक है। अब समझ में आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ऑपरेट ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। मैंने बता दिया कैसे कैसे होते हैं, सारे बता दिया, ठीक है। अब समझते हैं एनालॉजी के मतलब जो एनालॉजी है उसके मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये क्या है, इस गेम का नाम क्या है, टॉग ऑफ वॉर। आपने कहीं स्कूल या कॉलेज में कहीं ना कहीं ये गेम कभी ना कभी तो खेला ही होगा। इसमें क्या होता है, एक रस्सी लिया जाता है, ठीक है, एक रस्सी के दो तरफ, इधर एक टीम होता है, इधर एक टीम होता है, ठीक है, और दोनों उसको खींचने लगते हैं। जो टीम अपने तरफ मतलब
मान लो ये था ए टीम, ये था बी टीम, ठीक है। अगर बी टीम ए टीम को अपने तरफ खींच लिया तो बी टीम बन गया विनर, अगर ए टीम बी टीम को अपने तरफ खींच लिया ए टीम बन गया विनर। ये होता है टग ऑफ वार। यही मान लो यही सिर्फ सिमिलर चीज। और कार्बन, अरे कार्बन चेन का क्या है, वो मॉलिक्यूल हुआ तो उनका कुछ मन नहीं है क्या? उनका भी मन है खेलने का, ठीक है। तो उनका भी मन किया चलो अकेले मतलब एक अदर ग्रुप के साथ ये गेम खेला जाए, ठीक है। तो जब एक क्या हो, मान लो जो यही गेम, ठीक है, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे एक पहलवान आ गया, ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग करता है, यहाँ पे 4 नॉर्मल पीपल थे, तो वो क्या करेगा, वो अकेला सिर्फ 4 को खींच लेगा अपने तरफ, ठीक है। तो ये कौन सा केस है? ये केस हो गया जब मूर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कार्बन के साथ लगता है। और क्या होता है, जब वो खींचता है पहलवान, जब वो चारों को खींचता है, सबसे ज्यादा पुश कौन मतलब सबसे ज्यादा पुश किसके ऊपर आता है? जो सामने होता है, फिर जो उसका पीछे होता है, फिर जो उसका पीछे होता है, ठीक है। तो सामने वाले के ऊपर ज्यादा पुश आता है, ठीक है। तो यही होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट में भी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आगे इलेक्ट्रॉन खींचता है तो सबसे ज्यादा मतलब किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा? जो सामने कार्बन रहता है। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या था? डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं, एक नॉर्मल पीपुल है और बाकी हम 4 हुए, तो क्या करेंगे? एक नॉर्मल पीपुल है हमारे तरफ, हम 4 हुए, तो उसको हमारे तरफ खींच लेंगे ना हम। तो उस टाइम क्या करेंगे? उस टाइम भी सामने वाला के ऊपर ज्यादा फोर्स पड़ा होगा, वो ज्यादा फोर्स दिया होगा, ठीक है। ऐसा होता है जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कार्बन चेन से लगता है, तो उस टाइम क्या करता है, कार्बन चेन उसको मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच लेता है। तो इसीलिए होता है, जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जैसे ही हमारा टग ऑफ वार डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, सिमिलरली इंडक्टिव इफेक्ट भी डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये ऑपरेट करता है सिग्मा बॉन्ड। जैसे टग ऑफ वार के लिखे, हम सिर्फ एक रस्सी लेते हैं, 2 रस्सी नहीं, हमारा कंडीशन एक रस्सी है, ठीक है। रस्सी और एक कंडीशन होता है रस्सी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ भी वही है, सिग्मा बॉन्ड लेते हैं और कंडीशन ये है सिग्मा बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका टग ऑफ वार गेम जो है, ठीक है, जैसा है इंडक्टिव इफेक्ट एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर कभी भूल जाओ इंडक्टिव इफेक्ट तो टग ऑफ वार गेम याद रखना, उनका क्या क्या कंडीशन होता है, ठीक है। अगर आप भूल गए इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड ब्रेक करता है या नहीं, टग ऑफ वार में क्या रस्सी टूटना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए। मतलब अगर सिंपल एक ही सेंटेंस में बोलो तो कार्बन चेन प्लेइंग टग ऑफ वार गेम विथ एन एटम व्हिच इज आइदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटम और मॉलिक्यूल जो भी बोलो, ठीक है। अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज 2 टाइप। चलो अब कैरेक्टर में थोड़ा घुस जाता हूं। मैं क्या था, मैं था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और मेरे 2 टाइप्स है, एक है पॉजिटिव, एक है पॉजिटिव इफेक्ट, एक है माइनस इफेक्ट। पॉजिटिव क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक है, और यह क्या करता हूँ, कभी कभी लेता हूँ जब जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई क्या, तो परमानेंट शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन। प्लस आई कब होता है, जब मैं ज्यादा ताकतवर बन जाता हूँ, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, उस टाइम माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट जब मैं लेस ताकतवर बन जाता हूँ, ठीक है, जब मेरे में पॉजिटिव चल जाता है। तो the permanent shift in electron density from the electron donating group towards the carbon chain is known as plus I effect, ठीक है। The permanent shift in the electron density away from the carbon chain towards the electron withdrawing group is known as minus I effect। चलो ये सारे तो मैंने बता दिया, एक एनालॉजी के माध्यम से समझते हैं। देखो ये क्या, ये रूल है, ये बोल रहा है मैं पुअर हूं, आई नीड मनी, ठीक है, आई एम पुअर, आई नीड मनी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है आई एम पुअर, आई नीड मनी, और रूल है, ठीक है। और एक आया मतलब एक बिजनेसमैन है, उसके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा इंसान है। वो क्या भाई ले जा पैसा। उस टाइम वो क्या उस टाइम इज एक्टिंग लाइक ए प्लस आई ग्रुप, ठीक है। अगर कोई आता भिखारी और इससे ये पूरे रूल है उससे और इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता, तो उस टाइम वो क्या होता, वो हो जाता
उस टाइम ही इज एक्टिंग एज ए माइनोसाइक्लोन।